जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि कन्या राशि वालों, युवराज जा रहे हैं सेनापति के घर। अब कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, क्या बड़ा होने वाला है, किस तरीके से युवराज सेनापति के घर जा रहे हैं। आपको बता दें कि बुध देव को ग्रहों का राजकुमार या ग्रहों का युवराज कहा जाता है ज्योतिषी शास्त्र में, जबकि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। अब हो क्या रहा है ये समझ लेते हैं दोस्तों कि बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बुध का गोचर है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि बुध मीन राशि में जो होते हैं बुध, वो नीच के माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? नीच के, यानी कि खराब, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। जब कोई ग्रह दुर्बल हो जाता है तो वह रिजल्ट नेगेटिव प्रदान करता है। बुध देव का नीच का होना, और वो भी कहाँ पर, ये देख लीजिएगा 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि में, जो आपकी कुंडली का 7वां घर है। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2, ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 7वें घर में बुध नीच के बैठे, तो सीधी सी बात है चीज़ें खराब होंगी। अच्छा, बुध रिजल्ट किस चीज़ का देते हैं, क्या क्या प्रदान करते हैं बुध, ये भी हमें पता होना चाहिए। बुध को फाइनेंस का ग्रह माना जाता है, ये बैंकिंग के ग्रह माने जाते हैं, बुद्धिमत्ता के ग्रह होते हैं, वाणी के स्वामी माने जाते हैं बुध देव, बोलचाल के स्वामी होते हैं, ये तर्क क्षमता प्रदान करने वाले बिजनेस के ग्रह, फाइनेंस के ग्रह, बैंकिंग के ग्रह होते हैं बुध। आईटी से रिलेटेड इंजीनियर टाइप के जो जॉब हैं, कैरियर के स्वामी माने जाते हैं बुध देव, जो नीच के होकर के बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि 27 फरवरी 2025 से बुध यहाँ पर आ गए, नीच के हो गए मीन राशि में, और तब से प्रॉब्लम कम होने के बजाय बढ़ गया। जी हाँ, लेकिन अब हो क्या रहा है ये समझिए। बुध मीन राशि से निकल जाएंगे, मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि मंगल की राशि होती है, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जबकि बुध को कहा जाता है युवराज या राजकुमार। यदि युवराज सेनापति के घर जाएं तो सेनापति की पावर युवराज को मिल जाती है और ग्रह शक्तिशाली हो जाता है। पहला तो ये, दूसरा लॉजिक बनता है कि नीच के जो ग्रह हैं उनकी नीचता समाप्त हो जाएगी। बुध की नीचता समाप्त होने का क्या प्रभाव अच्छा पड़ेगा, खराब पड़ेगा, ये खुद आप समझ सकते हैं। यदि ग्रह की नीचता समाप्त हो रही है, नीच भंगता हो रही है, तो संभावनाएं अच्छी हैं और आपके लिए जो परिवर्तन है ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। क्या लाभ मिलेंगे ये भी बताते हैं। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जैसा है नेगेटिव बताएंगे, पॉजिटिव है पॉजिटिव बताएंगे। कुछ नहीं किया जाएगा आपको, ना ही आपको डराया जाएगा, ना कुछ किया जाएगा। जो चीज़ें हैं वो हैं, आप उन्हें स्वीकार करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जो चीज़ें हो सकती है वो हमें आपको बताना चाहिए, है ना, और आपको वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि ग्रह के गोचर का प्रभाव मात्र 5 से 10% हमारे जीवन पर पड़ता है। और देखिए बुध का अब क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। बुध 7वें घर में है। 7वां घर जीवन साथी का, जीवन सगने का या बिजनेस के पार्टनरशिप को दर्शाता है। 7वें घर में बुध नीच के होने से पहले तो आपका वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़े करना है। वैवाहिक जीवन में अब बात ये आती है, वैवाहिक जीवन में क्या समस्या सभी के
लाइफ में आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? किसी की कुंडली में बुध सही होंगे, जो आपकी जन्म कुंडली है, किसी की जन्म कुंडली में बुध खराब होंगे। जिसकी में खराब है उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आ रही होंगी। जिसकी जन्म कुंडली में सही है उसे प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा आ रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आ रही होगी, आ रही होगी। जिसके 7वें घर में बुध नीचे बैठे हैं, फर्क तो पड़ेगा, थोड़ा पड़े या ज़्यादा पड़े। ज़्यादा कब पड़ेगा? जन्म कुंडली में ही बुध खराब है। दूसरा, पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती थी, लेकिन चलिए छोड़िए। जो 7वें घर में बुध बैठे थे उसका क्या मतलब बनता है वो तो टाइम निकल चुका। अब हो क्या रहा है कि 7 मई को बुध पहुंच जाएंगे कहाँ पर? 8वें घर में, मंगल की राशि में पहुंच जाएंगे। पहले से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन बहुत अच्छी हो जाएंगी, ये आप मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि 8वां घर ही कुंडली में खराब होता है। 7वां घर कुंडली में बहुत अच्छा होता है, 8वां घर कुंडली में बहुत खराब होता है। खराब घर में जा रहे हैं, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन नीचता खत्म हो रही है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। ये अच्छा होगा कि बुध यहाँ से निकल कर नीचता समाप्त कर लें। पहले तो आपका जॉब का योग बन जाता है, दूसरा शिक्षा का योग हो जाता है। आप कुछ नया सीखने वाले हैं, बेहतर सीखने वाले हैं, अपने आप के ऊपर काम करने वाले हैं। अभी तक आपने जितना भी काम किया वो दूसरों के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। इंटरव्यूज आपके आएंगे, जॉब की तलाश करने वाले जातकों के लिए इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा, संभावना बहुत अच्छी है आपके लिए। इंटरव्यू आप क्लियर कर लेंगे, वेटिंग लिस्ट में आपको रखा गया उससे बाहर निकल जाएंगे, जॉब आपको मिल जाएगा। जो जातक जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा, जॉब आपको मिल जाएगा। साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल यहाँ पर आपका ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा और पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा कि वैवाहिक जीवन में जो तनाव चल रहा था वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। पूरी तरह से कम इसलिए नहीं होगा क्योंकि शनि 7वें घर में आ चुके हैं। पूरे 2.5 साल के लिए 7वें केतु भी यहाँ पर बैठे हुए थे, भ्रम वाली स्थिति पैदा कर गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पति पत्नी के रिलेशन बिगड़ने की स्थिति बन गई, कैरियर में आप पीछे रह गए, आप लोगों को देखते रह गए कि सब लोग आपसे आगे जा रहे हैं, आप पीछे चल रहे हैं। देखिए, आपके इनकम में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि करेंगे बुधदेव यहाँ आने के बाद में। अचानक से धन प्राप्त भी हो सकता है और धन गायब भी हो सकता है, ये आपको ध्यान दे लेना चाहिए। धन प्राप्त क्यों हो सकता है? क्योंकि बुध की निष्ठा खत्म हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएंगे। 8वां घर अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाता है, लेकिन शत्रु राशि में होंगे। यदि आप जोखिम भरा कोई भी काम कर बैठे, धन चला जाएगा, बर्बादी हो सकती है। सतर्कता आपके हाथ में है, आपको सतर्क रहना है या नहीं रहना। ससुराल से संबंध आपके पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगे। यदि संबंध खराब चल रहे, हालांकि खराब नहीं चल रहे थे, थोड़ा सा ऊंच नीच जो हो रहा था वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही प्रेम संबंध आपके खराब चल रहे हैं, चीज़ें खराब हैं, मंगल नीचे बैठे हैं लाभ के घर में। प्रेम संबंधों में भ्रम वाली स्थिति या मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुआ उसके चलते आपका जो लव पार्टनर है थोड़ा ईगो के चलते, जी हाँ, ईगो के चक्कर में आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत करने लगेंगे। सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपका बातचीत करने का वेट कर रहे हैं। आप बातचीत करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। विवाह के योग बन जाएंगे, आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और रिश्ता जुड़ेगा भी आपका। संतान कंसीव होने के योग बने हुए हैं कन्या राशि वाले जातकों के। साथ ही आपकी संतान की तरफ से आपको 2 खुशखबरी मिल सकती है, कोई भी 2 खुशखबरी। इसके साथ ही ये समझिएगा जॉब चेंज का योग है आपका, जॉब चेंज हो सकता है अच्छा। और बुध के राशि परिवर्तन का उन जातकों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जो कंसल्टेंट हैं, चाहे आप टीचर हों, अध्यापक हों, प्रोफेसर हों, वकील हैं, जज हैं, या किसी चीज़ मतलब काउंसलर हैं, या आप ये समझ सकते हैं बुध से रिलेटेड आपका जॉब है। आप बैंकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, या आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, या आप ये कह सकते हैं कि तर्क शक्ति आपकी बढ़ा देंगे, तर्क शक्ति आपकी अच्छी करेंगे पहले के मुकाबले। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, व्यक्तित्व में काफ़ी कुछ निखार आने वाला है। हर व्यक्ति के ऊपर आपके
व्यक्तित्व का असर पड़ेगा। साथ ही साथ भाग्य साथ मिलेगा, भगवान में आस्था बढ़ेगी, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी प्रबल होगी, कुछ नया गहरा सीखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपका विदेश से अच्छी खबर मिलेगी। विदेश में वीज़ा हो, पासपोर्ट हो या PR, परमानेंट रेजिडेंस यानी एक ग्रीन कार्ड को लेकर सिटीजनशिप को लेकर जो परेशानी चल रही है, चीज़ें अटकी पड़ी हैं, वे पूरी हो जाएंगी। आप कुछ बड़ा, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, सोच विचार बहुत कर लिए, अब करने का समय आपका शुरू हो चुका है। ये समय बड़ा खास है क्योंकि 2025 में 4 ग्रह राशि बदले हैं, 4 ग्रह राशि बदल रहे हैं, जिनमें से एक बदल चुके, 3 इसी महीने में, मई के महीने में ही 3 ग्रह राशि बदलने वाले हैं। तो ये समझिएगा साल कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रभाव 5 से 10% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, गलत फहमी में ना रहें। हालांकि इससे ज़्यादा प्रभाव लगभग 90 से 95% आपकी खुद की जन्म कुंडली का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस जरूर कराना चाहिए, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा बताने का समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बुद्धदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुद्धदेव।